तो फिर उन्होंने क्या किया, शिला प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल की लड़की थी जिनका नाम था सरस्वती, छोटी सी बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी। शिला प्रभुपाद ने उस सरस्वती को बुलाया कि सरस्वती प्लीज आओ, और आने के बाद बोले कि शिला प्रभुपाद जी पूछे हु इज गॉड। वो बच्ची बोल रही है श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड, अपनी जो भाषा में ऐसे बोलने लगी, श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड। तो वो बहुत बड़े संत को दिखाया कि देखो आपको इतने साल से सिद्धि प्राप्त हरे करते हो, कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, आपको इतना साल से आध्यात्मिक चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चला भगवान को नहीं। देखिए छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची से मैं एक प्रश्न पूछा, सिंपल बोल दी श्री कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड। तो सोच के देखिए कि हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना सिंपल है। क्योंकि देखिए कलयुग में क्या है, मंद सुमंद मतयो मंद अभाग्य उपदिशा, कि कलयुग में क्या है, मंद ही मंद है, मंद सुमंद। मंद सुमंद मतलब क्या है कि हम आज स्थिति हमारा इतने भूले हुए हैं हमारा, हम कभी क्या होता है कि चाबी, गाड़ी की चाबी अपने हाथ में रख के चाबी ढूंढते रहते हैं, आप लोग देखे होंगे, चाबी ढूंढते रहते हैं कि मतलब हम तो इतना अपने आप को भूल गए हैं, वास्तविक रूप से रियलिटी की, सत्यता की बात कर रहा हूं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि ऐसी अवस्था में अगर हम क्या करें, भगवान का नाम का जप करें। भगवान का नाम का जप, मैं एक चीज बताता हूं, देखिए भगवान का नाम का जप कोई एक इवेंट नहीं है। इवेंट समझ रहे हैं आप लोग, इवेंट मतलब एक कार्य नहीं है कि तुरंत इष्ट आया हरे कृष्ण महामंत्र करना चालू कर दिया। जैसे कि मान लीजिए यज्ञ करते हैं, यज्ञ एक विधि है, समझ रहे हैं यज्ञ। किसी को बारे में यज्ञ के बारे में कोई बताना चाहेगा, यज्ञ क्या होता है बताइए। तैयार होंगे, 6 बज रहा, 6 बजे तैयार होंगे तो जाएंगे। हरे कृष्णा कोई भक्त बताइए प्लीज, व्हाट इज यज्ञ। भगवत गीता में सब कुछ बताया गया है। ज्ञानेश्वर गुरु बताइए। जी प्रभु जी, एक बार प्रभु जी फिर से रिपीट कर देंगे क्वेश्चन। मेरा मेरा प्रश्न है यज्ञ क्या है, यज्ञ। प्रभु जी यज्ञ जैसे पूजा पाठों में जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच ज्ञानेश्वर प्रभु। बाकी और भी भक्त बताइए प्लीज, हरे यज्ञ क्या कृष्णा है। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा बताइए माता जी। यज्ञ जैसे हम कोई काम करते हैं और उसको भगवान को समर्पित कर देते हैं तो उसे भी यज्ञ कहते हैं। और साधारण भाषा में जैसे अग्नि को हम लोग जैसे समिधा है, ये सब है, मतलब भौतिक जगत में अग्नि को जब समर्पित करते हैं, वैसे अग्नि क्या है, अग्नि तो भगवान ही है। जैसे हम लोग मानते हैं कि वो विष्णु रूप है, तो हम कोई भी काम करते हैं उसको जब भगवान को समर्पित कर देते हैं तो उसी को यज्ञ कहते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। माता जी ने बहुत सही पॉइंट बताया, मैं और थोड़ा लेकिन एक्सप्लेन करूंगा। माता जी ने बताया कि यज्ञ के मतलब है भगवान विष्णु। ये भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि यज्ञ मतलब अर्जुन तुम मुझे समझो, मैं भगवान विष्णु को ही अर्पित करूं, यही यज्ञ है। यज्ञ का सिनोनिम्स यज्ञ का भगवान विष्णु है, कि मतलब भगवान विष्णु को अर्पित कर देना। तो यज्ञ मतलब करते हैं ना, कभी आप देखे होंगे कुंड बनाते हैं, और क्या बोलते हैं घी लेके आते हैं, पंचद्रव्य लेके आते हैं, और बहुत सारे चीज करते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसमें आहुति देते हैं। आप समझ रहे हैं ना, यज्ञ में ही करते हैं ना। और यही की चीज क्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र यज्ञ है। जो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, कलयुग में युग धर्म का यज्ञ है, यही यज्ञ है। अब यज्ञ कैसे है, यज्ञ कोई एक समय का नहीं होता है, तुरंत तुरंत स्टार्ट कर दिए, नहीं। यज्ञ एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब क्या है, आपको कुंड बनाना पड़ेगा, आपको पंचद्रव्य लेके आना पड़ेगा, आपको घी लाना पड़ेगा, ब्राह्मण को लाना पड़ेगा, एक शुद्ध मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, और उस चीज को एक प्रोसेस के थ्रू डालना पड़ेगा। उसी प्रकार से इस हरे कृष्ण महामंत्र भी क्या है, एक यज्ञ है। आप समझ पा रहे हैं इस मेरी बात को, कितने लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मोहित प्रभु, यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
हाँ, हरे कृष्णा। मेरा पॉइंट ये है कि यज्ञ के मतलब क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है, कोई इवेंट नहीं है। समझिए, दिस इज नॉट इवेंट, इट इज द प्रोसेस। एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया में मतलब क्या है, एक एक चीज करके हमको वहां तक पहुंचना होता है। उसी प्रकार से ये हरे कृष्ण महामंत्र का एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं बताइए? ओके, बाकी भक्त लोग नहीं जानना चाहते हैं। अगर प्रक्रिया को ही नहीं जानेंगे तो फिर कैसे यज्ञ करेंगे? आप समझिए, यज्ञ करने के लिए आपको प्रक्रिया पता होना चाहिए। मैं जस्ट आई वांट सी द योर इंटरेस्ट। मैं आप लोग का इंटरेस्ट देखना चाह रहा था, कितना इंटरेस्टेड है इस चीज को जानने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों से अच्छा लगा जो रिस्पॉन्स किए। दिस इज वंडरफुल थिंग्स। तो देखिए, प्रक्रिया क्या है मैं बता रहा हूं। प्रक्रिया चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। कहाँ पे बताया है? शिक्षाष्टकम में। शिक्षाष्टकम में क्या बताया है कि आपको इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से पहले आपके अंदर ई प्रोसेस कर लेना चाहिए। करना क्या चाहिए? त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सही सुना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। आपका कीर्तन सदा कब हरि होगा? कब आप सदा हरि का भजन करेंगे? जब आपके अंदर 4 प्रकार के गुण आ जाएगा तब। और 4 प्रकार के गुण में क्या है? त्रिनादपि सुनीचेना, तिनके के समान अपने आप को होना चाहिए। समझ रहे? तिनके के ऊपर मतलब हम चढ़ भी जाते हैं तो तिनका कभी रिस्पॉन्स नहीं करता है, नहीं करता है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारा मन है। हमारा मन, आपको चीज बताता हूं। देखिए, इस दुनिया में जितने लोग परेशान है ना, बोलते हैं मैं उससे परेशान हूं, उससे परेशान हूं, उससे परेशान हूं। कोई परेशानी का कारण नहीं है, आपका मन ही जो आपको परेशान करके रखा हुआ है। आपका मन ही है जो परेशान करके रखा हुआ है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता क्या है? परेशान हुए जीवात्मा का सोल्यूशन देने वाला भगवत गीता है। परेशानी का कोई कारण नहीं है, परेशानी के कारण उसका मन है। मन बोल रहे हो देखो उसके वजह से तुम्हारा ऐसा हो गया, तुम्हारा उसके वजह से हो गया। अरे तुम्हारे वजह से नहीं हुआ भैया, तुम्हारे वजह से हुआ है। इस चीज को समझ लो कि जब तक हम दूसरे के अंदर कमी ढूंढते रहेंगे तब तक हम परेशान रहेंगे। हम अपने अंदर कमी ढूंढना चालू कर देंगे, हम उसी समय क्या हो जाएंगे? उसी समय हम सही हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज। तो हमें क्या करना है? हमें अपने अंदर बदलाव लेके आना है, दूसरे के अंदर बदलाव नहीं आना है। अगर हम अपने आप को सही होना चाहते हैं, अपने आप को मेंटली रूप से, मानसिक रूप से सही होना चाहते हैं, फिजिकली सही होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। तो बदलाव का प्रक्रिया का पहला पावदान क्या है कि त्रिनादपि सुनेचना, तिनके जैसा सहनशील होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ आया कुछ भी बोलना चालू कर दिया, कुछ भी। हम हमेशा देखते हैं पारिवारिक जीवन में पति पत्नी हमेशा कोई ना कोई बात को लेकर लड़ाई करते रहते हैं, कोई ना कोई बात को लेकर लड़ाई करते रहते हैं। क्यों लड़ाई कर रहे हैं? क्योंकि वो कुछ बोल दिया, मेरे को सहन नहीं हुआ। आप समझिए क्यों हो गया? क्योंकि उस बात को, कुछ बात को लेके बन गई थी, फिर उसके बाद मेरा मन में चला गया, फिर छोटी हुई बात बोलती है तो मेरे को सर में चढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जैसा भावना नहीं, तिनके जैसी भावना नहीं है। चलो ठीक है, गलती हो गया। एक माफ करने की हमारे अंदर क्या नहीं है? हमारे अंदर योग्यता नहीं है। माफ करने की हमारे अंदर एक गुण नहीं है। एक भक्त के अंदर होता है माफ करने की क्वालिटी। जैसे भगवान जीवात्मा को हमेशा माफ कर देते हैं ना। जीवात्मा कितनी गलती कर रहा है सोच के देखिए। भगवान को पानी ले रहा है, भगवान को हवा ले रहा है और भगवान को गाली देता है, लेकिन भगवान क्या करते हैं? माफ कर देते हैं। एक भक्त के अंदर क्वालिटी कैसी होती है? माफ करने की क्वालिटी। इसलिए तिनके जैसा होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, त्रिनादपि सुनिचे ना तरोरपि सही सुना, पेड़ के समान सहनशील होता है। पेड़ देखिए कितना सहनशील होता है ना। हम पेड़ के नीचे आम भी खाते हैं और डंडा भी मारते हैं और धूप भी सहता है। कुछ बोलता है क्या? कह रहे भैया पेड़ आम तोड़ के लेके जा रहे हो कि क्यों लेके जा रहे हो? कभी बोलता है? नहीं बोलता। लेकिन हमारे देखिए सहनशीलता हमारी क्या है, हम खुद जानते हैं। हम कितना अपने दिन भर में कितनी चीज को सहन कर पाते हैं, कितनी चीज को सहन नहीं कर पाते। तो हम अपने लाइफ से देख सकते हैं, अगर हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है तो हमारे अंदर सहनशीलता की भावना होना चाहिए। अगर सहनशीलता की भावना नहीं है, हम अपने भक्ति क्या, भगवान को क्या प्राप्त करेंगे? हम अपने मटेरियल लाइफ को नहीं चला सकते। इसलिए कभी कभार देखता हूँ पारिवारिक में, जीवन में सहनशीलता नहीं होने की वजह से परिवार टूट जाती है।
परिवार टूट जाता है। अब आज के जो माहौल है, मैं बता रहा हूँ, इतना खराब माहौल है कि भैया एक-एक लोग मतलब 10-10 शादी कर रहे हैं। 10-10 शादी कर रहा है। लिविंग लाइफ का एक सिद्धांत आ गया समाज के अंदर में, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मतलब आज का जो सिविलाइजेशन आने वाले नेक्स्ट जनरेशन तक देखिए, मतलब जानवर भी मतलब अपने आप को सोच देख के हँसेगा कि भाई तुमसे मैं बढ़िया हूँ। सही बता रहा हूँ। जानवर भी देख के हँसेगा। आप लोग हो सकता है बुरा मत मानिएगा। मैं सच्चाई बता रहा हूँ इस दुनिया की, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली की स्थिति को देख रहा हूँ मैं। समझ रहे हैं? दिल्ली की स्थिति को देख रहा हूँ, क्या स्थिति है दिल्ली की। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अरे इंसान मिला है किसके लिए? वो आध्यात्मिक रियलाइजेशन के लिए मिला है, भोग प्रवृत्ति के लिए नहीं मिला। भोग प्रवृत्ति हमसे ज़्यादा जानवर करते हैं। आप कौन-सी भोग को करेंगे बताइए? मांस क्या जानवर से ज़्यादा खा सकते हैं? नहीं खा सकते। कौन-सी चीज़ काम कर सकते हैं बताइए? भालू से ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं आप। समझ रहे? कोई भी कार्य मैं बता रहा हूँ, कोई भी कार्य आप जानवर से ज़्यादा नहीं कर सकते। आपकी योनि क्या है? वो कर्म योनि है, कर्म करने की है, भोग योनि नहीं है। भोग योनि नहीं है, कर्म योनि है। इसलिए कर्म योनि को इतना अच्छा कर्म करिए कि आपका दोबारा जन्म इस भौतिक जगत में ना हो। ये अवसर आपके पास है, ये अवसर आपके पास है। इसलिए दूसरा दूसरा पॉइंट क्या हुआ? हमें सहनशील बनना है। कभी भक्त कुछ बात बोल दिया सेवा करते समय, उस बात को ले लेते हैं। आप समझ रहे हैं? मैं एक बार अनपरा में प्रचार कर रहा था, एक भक्त उसको बोल दिया। बोलने के बाद कह रहा है, "प्रभु जी मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया?" अरे बोल दिया क्या दिक्कत है? भगवान की सेवा करते समय बोल दिया, हैं? हम बात को इतना उसको क्या ले लेते हैं? अंदर तक ले लेते हैं और क्या करते रहते हैं? जलते रहते हैं, जलते रहते हैं, जलते रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना प्रभु जी कि जलने के मतलब क्या प्रतिशोध है? की भावना हो जाती है। हाँ, तो प्रभु जी जैसे जैसे वो बता रहे हैं आप ना, उसमें क्या होता है, कि कोई भक्त बोल दिया तो उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला ये भड़कने लगती है अंदर से। हाँ, तो उसी के बारे में बता रहे हैं, सुनिए। तो फिर क्या होता है कि देखिए एक लोहा है, लोहा को क्या कर दिया? गरम कर दिया और गरम करके अपने हाथ में रख लिया। तो उसी तरह से क्या है परितोष की भावना है। रिवेंज नेचर इसी तरह से है। जलता रहता है, जलता रहता है, जलता रहता है। अरे भैया आग को बाहर फेंक दो, शांति महसूस करोगे। शांत कौन रहेगा? तुम शांत रहोगे, दुनिया नहीं रहेगा। वो जो कर रहा है वो कर रहा होगा, लेकिन तुम इतना जल के अपने आप को खत्म कर रहे हो। तुम्हारी स्थिति खत्म हो रही है। इसीलिए क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? ये सब जो नेगेटिविटी है, सब खत्म कर देना चाहिए। कोई भी नेगेटिविटी नहीं रखना चाहिए। कोई भी नहीं रखना चाहिए, ईर्ष्या, द्वेष ये सब बिल्कुल सब खत्म कर देना चाहिए। अरे भगवान जितना आपके जीवन में लिखा है ना, उतना भगवान आपको देंगे। चिंता मत करिए, भगवान पे विश्वास करिए। भगवान पे इतना विश्वास है ना, क्यों किसी से ही करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं। आप मत ईर्ष्या द्वेष करिए। इसीलिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? अपने अंदर जो पेड़ की जैसी भावना उत्पन्न करिए। "तिनादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि।" हमेशा दूसरों को क्या करिए? रिस्पेक्ट करिए। अपना नहीं, हमारा नाम होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। अब समाज में क्या है? मैं देखता हूँ रामलीला होता है, कुछ होता है, अरे भगवान का फोटो इतना छोटा और जो रामलीला करा है इतना बड़ा। बड़ा भैया तू भगवान हो या फिर भगवान राम है? भगवान भी कहते हैं भाई तुम लोग यार सही में ना रामलीला बंद कर करके अपना लीला स्टार्ट कर दो। रामलीला बंद कर दो, अपना लीला स्टार्ट कर दो। अपना लीला तो कर रहे हैं, मैं देखता हूँ। वो अपना फ़ोटो लगा लिया, वो अपना फ़ोटो कि मैंने 5 लाख रुपया दिया, उसने 10 लाख रुपया दिया। अरे 10 लाख रुपया अपने जेब से दिया क्या? भगवान का पैसा दिया भगवान की सेवा में, उसमें भी अपना क्रेडिट लेते हो। तो आज का क्या है लोग है, भगवान भी सोचेंगे कि भैया ये कौन-सी प्रकार की भक्ति कर रहे हैं? ये तो भक्ति मैंने गीता में बोला ही नहीं। इतनी जो डिग्रेडेड भक्ति मैंने बोला नहीं, लेकिन शिला प्रभुपाद की क्या योग देखिए कृपा है। शिला प्रभुपाद की कृपा के माध्यम से आज हम शुद्ध भक्ति को कर पाते हैं। शुद्ध भक्ति मतलब कोई इच्छा नहीं, एक इच्छा बस, प्रभु आपकी प्रसन्नता। जिस प्रकार से हनुमान जी यही चाहते हैं कि मेरे प्रभु को बस आनंद मिले। प्रभु को आनंद के चक्कर में उन्होंने सिंदूर को पूरा ओढ़ लिया। सिंदूर अपने शरीर में लगा लिया। अगर प्रभु छोटी-सी मांग माता सीता को देखकर इतने प्रसन्न होते हैं, तो मैं पूरे शरीर में लगा लेता हूँ, जिससे मैं प्रभु राम मेरे को आनंद मिलेगा। ये भक्ति है। और भक्ति की प्रकाष्ठा देखना है तो इनसे सीखिए। हमारे ऐसे-ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भक्ति को एक लेवल पर लेके दिखाया है और बताया है कि भक्ति किस प्रकार से होती है। भक्ति ऐसा नहीं होता है कि अपनी मान-सम्मान होना चाहिए। अरे हनुमान जी को कभी मान-सम्मान की इच्छा नहीं होती है। देखिए शुद्ध भक्ति देखिए, कभी इच्छा नहीं होती उनको। यही इच्छा होती है कि मेरे प्रभु को आनंद मिले, प्रभु को बस प्रसन्नचित्त हो बस। उसी प्रकार से जब हम इस अवस्था में रहेंगे, तब हम क्या कर पाएँगे?
हरि नाम का जप कर पाएंगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि 2 घंटे का जब आप लोग करते हैं ना, 2 घंटे में 22 घंटा आपका मनोस्थिति कैसा है वो डिफाइन करता है 2 घंटा। 2 घंटा ऐसा नहीं, 22 घंटा जैसे रहे हैं ना वैसा आपको 2 घंटा करेगा। जिसका मन इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, समझ रहे? वो मतलब दिन भर क्या किया है, मन को बहुत भगाया है, मन को उसके कंट्रोल में नहीं है, तो 2 घंटा बैठ के जप नहीं करेगा, बस हाथ घुमा रहा है, बस हाथ घुमा रहा है, मन तो उसका ऑफिस में घूम रहा है, समझ रहे? इसलिए हमें सही तरह का अगर जप कर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक करिए, ठीक है। हरि नाम प्रभु की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की।